चाहेंगे जो आज आपने थाना सिटी में एप्लीकेशन दी है BS हार्ट के लिए? तो मैंने अपनी माताजी को 4 तारीख को एडमिट किया था BS हार्ट केयर में। मुझे लगा था कि उनको हार्ट की दिक्कत हुई है, लेकिन वहां पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनको हार्ट की दिक्कत नहीं हुई थी, उनको ब्रेन की दिक्कत थी। तो डॉक्टर की लापरवाही से डॉक्टर ने मेरी माताजी का केस बिगाड़ दिया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस सारे घटनाक्रम में मैंने अपनी माँ को धीरे धीरे मरते देखा है। वो सारा घटनाक्रम ऐसे हुआ कि माँ वहां पे एडमिट थी और उनकी वहां पर डेथ हुई। वहां से क्या मेरे साथ बनी है, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैंने वहां पे अपनी माँ को दाखिल किया तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी उस समय, उसका BP हाई था, वहां पे वो चल पाने में थोड़ी दिक्कत कर रही थी। तो वहां पर एडमिट किया उन्होंने, उनका ECG की, तो मेरे को कहते ECG थोड़ी गड़बड़ आई है तो हमें वो टेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने फिर उनका ब्लड के टेस्ट करे, ब्लड के टेस्ट उनके ठीक आए थे। तो फिर वो कहते हैं हेड का इसका स्कैन कर लो। मैं हेड का स्कैन कराने के लिए, उनका CT स्कैन कराने के लिए मैंने कहा कर दो आप। कहते हमारे पास में मशीन नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से, बाहर में कहीं करवा के आना पड़ेगा। मैंने बताओ कहाँ पे करवाना है, कहते आनंद पे करवा लो। तो मैंने आनंद के पास में जाके CT स्कैन करवाया उनका। और वो मैं कहते एक काम करना, आप अगर वहां से रिपोर्ट अभी नहीं मिलेगी क्योंकि डॉक्टर लेट रिपोर्ट देते हैं, आप वहां से फिल्म नहीं ले आना, मैं फिल्में देख के इलाज कर दूंगा। तो मैं फिल्में ले आया इनके पास, तो फिल्म देख के कहते हैं रिपोर्ट तो ठीक लग रही है। तो मैंने कहा फिर डॉक्टर साहब इनका करो इलाज। तो उन्होंने उनको प्राइवेट रूम में एडमिट कर दिया और उनको उन्होंने नशे की दवाई दे दी। तो क्योंकि उनको बेहोशी आने लग गई उसके बाद में। और फिर मेरी माताजी वहां पर ठीक थी, मैं उनको 1:30 बजे मैंने उनको घर छोड़ा। मैं उनको छोड़ के अपने घर आया, मेरे पिताजी वहीं पे माताजी के साथ में ही थे। 3:30 बजे मेरी माताजी ने बाथरूम जाने के लिए वो उठी, लेकिन वो अपने आप चल के बाथरूम गई, मेरे पिताजी साथ में थे। तो वो बाथरूम में गई चल के, लेकिन वो बाथरूम की सीट से नहीं उठ पाई। उन्होंने इतना जोर लगाया उठने का कि कुंडा टूट गया वहां पे, लेकिन वो उठ नहीं सक रही थी। उनका सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड चली गई, वहां पे उठ नहीं पा रहे थे। तो वहां पे उस समय इन्होंने फिर पिताजी मेरे भागे गए, उन्होंने नर्सों को बुलाया, डॉक्टर आए। डॉक्टर ने फिर आकर वहां पर ECG की, ECG को रिपोर्ट को फिर उसने नॉर्मल बताया, फिर उनको नशे की दवाई देकर सुला दिया इन्होंने। तो वहां पे मुझे इस घटनाक्रम का नहीं पता चला। पिताजी ने कहा बेटा अभी घर गया टेंशन लेगा, यहाँ पे डॉक्टर हैं, ये सब देख लेंगे, इन्होंने दवाई दे दी है, ठीक हो जाएंगे। तो मैं जब सुबह वहां पे पहुंचा हॉस्पिटल में, तो मेरे को मेरी माँ की हालत ठीक नहीं लगी। मैंने फिर डॉक्टर साहब को पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी माँ को हुआ क्या है, इनको दिक्कत क्या है, इनको समस्या क्या है। तो डॉक्टर ने 11-12 बजे के आसपास मुझे बोला कि आपकी माता को CVA हुआ है, CVA। मेरे को अब ये टेक्निकल वर्ड मुझे नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब करना क्या है। कहते इनका फिर दोबारा से एक टेस्ट और करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या टेस्ट करना है बताओ डॉक्टर साहब। कहते इनका MRI करना पड़ेगा ब्रेन का। मैंने कहा कर दो। कहते मेरे पास मशीन नहीं है, आपको बाहर जाना होगा। मैं उनको लेकर फिर बाहर गया एम्बुलेंस में। इस बार एम्बुलेंस में वहां पर उनको लेके गया, वहां से फिर टेस्ट करवाया, तो वो लेके आया। अब जो रिपोर्ट रात को आई थी, जिसकी फिल्म इन्होंने देखी थी, उसकी रिपोर्ट गलत आई। मुझे रिपोर्ट 12 बजे मिली है, वो रिपोर्ट गलत आई। उसमें डॉक्टर साहब को लाके वो वाली रिपोर्ट दी पहले और MRI की फिल्में दी। डॉक्टर साहब कहते हैं इनको तो दिक्कत ब्रेन की है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब करो फिर इनका इलाज करो। फिर सिग्नल से डॉक्टर आए, मृत्युंजय डॉक्टर हैं कोई सरकार, वो आए और इन्होंने फिर उनको कुछ दवाई वगैरह देखी कि इनको अब करते हैं। तो इनको उस समय दवाई दी जानी थी, 3 दवाइयां इन्होंने मुझे दी जो ओरली देने को कहा, लेकिन वो रात को 3 बजे से पानी नहीं पी पा रहे थे, 1 चम्मच भी। रात को 3:30 बजे उनकी हालत हो गई थी, वो 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहे थे। तो ओरली उनको 3 दवाइयां दी गई। वो 3 दवाइयां उन्होंने एक घूंट से एक गोली निकली, लेकिन बहुत मुश्किल से। वो कैसे गोली क्या हुआ उनका पता नहीं मुझे। रात को 9 बजे उनको फूड पाइप लग के एंटी थ्रोम्बस मेडिसिन होती है क्लॉट के लिए, मुझे पता चला बाद में कि एंटी थ्रोम्बस मेडिसिन उनको रात को 9 बजे दी गई। आप ये मानो कि जो बीमारी उनको थी उस बीमारी का इलाज ना करके हार्ट का इलाज करते रहे। 25 घंटे बाद मेरी माँ को दवाई दी गई जो उनको चाहिए थी। इनको पहले घंटे में पता चल गया था कि इनको हार्ट की दिक्कत नहीं है, तो इन्होंने मुझे रेफर क्यों नहीं किया। मेरे को रेफर कर देते। इनके पास ना MRI की मशीन है, ना CT स्कैन है, ना न्यूरो सर्जन है, ना न्यूरोलॉजिस्ट है, कुछ भी नहीं है इनके पास में। ये मल्टी स्पेशलिटी खुद को कह रहे हैं, तो मुझे फॉरवर्ड कर देते। मैं अपनी माँ को लेके कहीं और चला जाता। मुझे बाद में पता चला कि एक टीका लगता है, वो शुरू के 4 घंटे में लगता है।
अगर वो मेरी माँ को लग जाता तो मेरी माँ बच जाती। मेरी माँ को लगता था कि मैं उनका बेटा डॉक्टर है, मेरे को बचा लेगा, उनके अंदर बड़ी होप थी। मैं उनको तड़प तड़प के मरता देखता रहा। मैं एक एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, मेरे ऊपर बीती है ये। मेरी माँ मेरे सामने में तिल तिल करके मरती गई और ये डॉक्टर मुझे धोखे में रखा इसने कि हार्ट की बीमारी है। मुझे तो शाम को एमआरआई की रिपोर्ट आने के बाद में ये कह रहे हैं कि इनको ब्रेन की है, लेकिन तब भी 5 बजे भी इन्होंने नहीं दी उसको सही दवाई। 9 बजे उनको आरटी की, 9 बजे उनके मुंह में नाली डाली। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करिएगा। 5 बजे मैं इनको एमआरआई की रिपोर्ट दे चुका हूं, 9 बजे उसके मुंह में पाइप डाली है इन्होंने। इनसे छोटे डॉक्टर जो नीचे थे उनसे पाइप नहीं डली, रात को डॉक्टर ने पाइप डाली है, फिर उनको जाके दवाई दी गई है। और उसके बाद अगले दिन मैं सुबह और देखा है मैंने तो मेरी माँ की हालत और बिगड़ चुकी थी। सर, जो आज आपने एप्लीकेशन दी है इसमें आप क्या सर, इसमें मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि अगले दिन क्या हुआ कि मेरी माँ को इन्होंने मतलब इस हालत में पहुंचा दिया। मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो मुझे इन्होंने अगले दिन कहना शुरू किया, आप इसको रेफर कर लो। मैंने कहा रेफर कर दो। मेरी माँ की मैंने हेल्थ पॉलिसी करा रखी थी, मैंने हेल्थ पॉलिसी इनके आगे रख दी। 5 लाख की हेल्थ पॉलिसी थी मेरी माँ की। मैंने वो जिंदा रखने के लिए उनको रखी हुई थी, इसलिए नहीं रखी हुई थी। इनके हाथ में हेल्थ पॉलिसी आई, ये अपने ही इलाज सोचने लग गया कि मैं अपने यहाँ रख लूं, उनको करता रहूं। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप इसे रेफर कर लो। मुझे 10-11 बजे इन्होंने ये चीज बोली। मैंने कहा मेरी माँ को आप रेफर कर दो। मैंने कहा बिल कितना बना है आपका? 50,000 मुझसे पैसे पकड़ो, मेरे को रेफर कर दो। मैं कहाँ जाना है? मैं इनको जगाधरी ले जाता हूँ, वहां पे डॉक्टर जिंदल के पास में। तो इन्होंने कहा कि आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, जो स्टार हेल्थ की जो पॉलिसी होती है उसमें ऊपर से हमको परमिशन आएगी तभी हम जाने देंगे। मैं कह रहा हूं मुझसे आप 50,000 रुपए पकड़ो जो आपके बनते हैं, आप छोड़ दो मेरी माँ को, मैं ले जाता हूँ। 6 घंटे बाद 5 बजे मेरी माँ वहां से निकली है। मैं 11 बजे की उनसे डिमांड कर रहा हूँ। 6 घंटे इन्होंने मेरी माँ को वहां अटका के रखा और बाद में इन्होंने मेरी माँ को छोड़ा। 20 मिनट मेरी माँ ने एम्बुलेंस में नहीं निकाले, 20 मिनट में मेरी माँ मर गई। उसके अंदर सांस नहीं आ रही थी उसको। सेक्टर 13 में आज सिटी थाने में आप आए हो, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपने दी है डॉक्टर के खिलाफ दी है, तो पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं पुलिस प्रशासन से ये कार्रवाई चाहता हूं कि आप इसकी जांच करो। जो मैंने सब बातें बोली आप इसकी जांच करो, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, आप पूरी जांच करो। मेरे जो जो एक बात बीती है ये मेरे पास बीती है और हर कुरुक्षेत्र के जितने भी वासी मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप समझो मेरे ऊपर क्या बीती है। मैं डॉक्टर होकर अपनी माँ को नहीं बचा पाया, मुझे मिसगाइडेड रखा गया है। तुम हार्ट के डॉक्टर, तुम हार्ट की बीमारी का इलाज करो ना, तुम दिमाग की बीमारी का इलाज क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता चल गया, तुम रेफर कर दो जिस हॉस्पिटल में। मुझे बाद में पता चल रहा है कि कुरुक्षेत्र के अंदर 2-3 हॉस्पिटल है जहां पर एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारी फैसिलिटी है, डॉक्टर भी है, न्यूरोलॉजिस्ट। मेरी माँ गलत इलाज से मरी है, डॉक्टर की लापरवाही से मरी है। आप आमजन से क्या अपील करेंगे? मैं कहूंगा बीएस हार्ट केयर से बचो, बीएस हार्ट केयर के डॉक्टर पवन बंसल से बचो। अगर आप अपने घर में जिंदा रहना चाहते हो तो आप अपने परिवार वालों को बचाओ। मेरी माँ वापस नहीं आ सकती, लेकिन आप सब अपने परिवार वालों को बचाओ। मेरी आप सबसे यही विनती है। थैंक यू।